मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि जजमेंट अगर पढ़ा ही नहीं है तब तो ठीक है, मगर पढ़कर उसमें से पार्शियल सत्य एक ही तथ्य लेकर सिलेक्टिवली यहां रखना ये सांसद के नाते ठीक नहीं है। ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम भी बदल गए, क्रिमिनल भी बदल गए। क्राइम और क्रिमिनल दोनों आधुनिक तकनीक से लैस होकर क्रिमिनल क्राइम करने लगे, और पुलिस को हम आधुनिक तकनीक से लैस न करें। किसी को हाथ पैर बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दो कि भैया गोल्ड मेडल लेकर आओ, गोल्ड मेडल क्या, वो तो बेचारा डूब जाएगा क्योंकि आपने हाथ पैर बांध दिए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देश में अब नहीं चलती। दादा को भले लगता हो जल्दी हो गई है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, समय आ गया है कि इसको हम बदले, और इसके लिए सिर्फ ये बिल नहीं है, ढेर सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ठीक कहा अधीर रंजन जी ने कि हमारे देश में फॉरेंसिक साइंस का कुशल मानव संसाधन नहीं है, हमारे पास ट्रेन मैन फोर्स नहीं है, परंतु इसको कैसे बढ़ाओगे? किसी ने चिंता किया? हमने चिंता किया। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब विश्व की सबसे पहली गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का था, और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और फॉरेंसिक साइंस की सभी विधाओं में बच्चे बीएससी करें, एमएससी करें, रिसर्च करें, वहां से प्रोफेसर बाहर आए, इस प्रकार की सारी सुविधाओं से लैस इन यूनिवर्सिटी मोदी जी ने अभी बनाई है। माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 6 राज्यों में इसकी एफिलेटेड कॉलेज, उसके कैंपस खोले गए। सब जगह फॉरेंसिक साइंस की अलग अलग विधाओं के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम भी किया गया है। और ये सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेजों से जो बच्चे फॉरेंसिक साइंस अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़कर आएंगे, तब जाकर हमारी 2 सिद्धि का प्रमाण बढ़ेगा। समस्या जरूर है, मगर समाधान ही नहीं करना। अब तो कोई ये भी कह देगा कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किसी एक धर्म के लोगों को फंसाने के लिए बना दी है। अरे भाई, हर चीज को, ये कानून को भी कहा। मेरे मित्र दयानिधि मारन चले गए, सुनने के लिए नहीं बैठे, माइनॉरिटी को परेशान। ये बिल में माइनॉरिटी शब्द ही नहीं है कि इस चश्मा लगाकर मेरे बिल को पढ़ा। मैं ढूंढ रहा हूं मेरा चश्मा खराब है या टेक्निक नहीं है मेरे चश्मे, कहीं माइनॉरिटी शब्द नहीं है। कहां से ले आए? माननीय अध्यक्ष जी, ये जो चश्मा है ना, ये कहीं ना कहीं आपने भी कोई सूचना देकर बदलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जो बचपन से कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई सारी विधाओं का उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक सुविधा हमने करा है, और इसके लिए हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी बनाई है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये इसलिए बना है कि 2 सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए। वो इसलिए बनाया है कि पुलिस और हमारी कानूनी एजेंसियां, जो आरोपी है, जो क्रिमिनल है, इससे 2 कदम आगे हो, 2 कदम पीछे न हो। माननीय अध्यक्ष जी, इसको इतनी शंका से देखने का जरूरत नहीं है। हमें नेक्स्ट जनरेशन क्राइम का भी विचार करना पड़ेगा, उसको रोकने का अभी से प्रयास करना पड़ेगा, और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दूसरे एरा में ले जाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। हमने पुरानी तकनीकों से नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम टैकल नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष जी, इसको बदलना पड़ेगा। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इसको बिल को आइसोलेशन में मत देखिए। ये बिल इन टोटो सारे इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव है। इसको एक होलिस्टिक व्यू से देखने की जरूरत है।
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लोगों ने चुनकर भेजी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में 2020 में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है, जिसमें मोडस ऑपरेंडी का स्टडी होगा और इसके आधार पर अलग अलग क्राइम को इसके समन और उसको दंड देने की प्रक्रिया होगी। आईपीसी सीआरपीसी के सुधार के लिए भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमने की है। मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, गृह सचिव जी ने सभी न्यायालयों को पत्र लिखा है, सभी राज्यों के गृह सचिवों को पत्र लिखा है, ढेर सारी लॉ यूनिवर्सिटी को गृह सचिव जी ने पत्र लिखा है। सबके पास से अभिप्राय आ रहे हैं और मैं आपको बताता हूं, जब सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में हम सुधार लेकर आएंगे, जरूर उसको स्टैंडिंग कमेटी या तो गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में देखेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर वहां पर भी आप फिर मेजोरिटी वाली बात लेकर आए। चर्चा से कोई भागना नहीं चाहता, मगर चर्चा तर्क के आधार पर होनी चाहिए, चर्चा वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए और चर्चा तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। चर्चा वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए, समस्या के समाधान के लिए होनी चाहिए, समस्याएं देश में कम हो इसके लिए होनी चाहिए और समस्या के रास्ते ढूंढने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसके साथ साथ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी प्रस्ताव राज्यों को दिया है। हमने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी ढेर सारे लिए। अब मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हम एक CCTNS कर व्यवस्था लेकर आए। क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए मुख्य IT पिलर है वो, और मुझे कहते हुए आनंद है माननीय अध्यक्ष जी, जनवरी 2022 तक 16,390 100% पुलिस स्टेशन में CCTNS लागू कर दिया गया है और 99% पुलिस स्टेशन में आज FIR का रजिस्ट्रेशन CCTNS के आधार पर होता है। इससे एक डेटा उपलब्ध होता है और वो डेटा के आधार पर पूरे देश के क्राइम का एनालिसिस होता है, क्राइम को रोकने की रणनीति बनती है और उसको एडवाइजरी गृह मंत्रालय के द्वारा राज्यों पर जाती है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, फिर कोई खड़ा हो जाएगा कि राज्यों का ही सब्जेक्ट है, मगर केंद्र मदद तो कर सकता है, नहीं कर सकता है, मदद लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ देश के 751 हमने CCTNS के साथ ई प्रिजन भी एक मॉडल बनाकर राज्यों को भेजा है, ई फॉरेंसिक का भी भेजा है, ई प्रोसिक्यूशन का भेजा है, ई कोर्ट का भी भेजा है और ये सारे इनिशिएटिव के माध्यम से हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ताकत देना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की, और इसका हिस्सा एक बिल है, इसको अन्यथा देखने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में 751 अभियोजन जिलों में ई अभियोजन, ई प्रोसिक्यूशन लागू हो चुका है। ई प्रिजन को 1259 अलग अलग जेलों में लागू कर दिया गया है। ई फॉरेंसिक एप्लीकेशन को 117 फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया है। मैं इसलिए बताता रहा हूं, ये विषयांतर नहीं है कि ये टोटल जो प्रयास है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जकड़ने का, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, इसका एक हिस्सा ये बिल है। मैं सदस्यों को ये बात बताने के लिए ये पूरी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, CCTNS के सॉफ्टवेयर में आज 7 करोड़ से अधिक FIR उपलब्ध है। अब ये 7 करोड़ से अधिक FIR जो नेशनल डेटाबेस में उपलब्ध है, इसमें 28 करोड़ पुलिस का रिकॉर्ड उपलब्ध है। और दादा मैं वो भी बताता हूं, आप अब बीच में बोलकर मेरा लय मत तोड़िए। माननीय अध्यक्ष जी, इस डेटा एक इसके साथ साथ हमने ये सारे ई प्रयासों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने एक सिस्टम, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS भी लाए हैं और उसके माध्यम से सारे इनिशिएटिव को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। और ICJS में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनालिटिकल टूल, फिंगरप्रिंट सिस्टम और पुलिस स्टेशन तक ये सारी सिस्टम का उपयोग होकर एनालिसिस होकर हर थाने में कौन सा अपराध ज्यादा है, हर थाने के अफसर की किस अपराध की नाबूदी में दक्षता होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, हर जिले में किस प्रकार के अपराधों को रोकने की व्यवस्था करने की जरूरत है, ये सारा यहाँ से राज्यों को मान्य अध्यक्ष जाने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें।